केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने होडल से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन के लिए क्षेत्र के गांव मित्रोल, औरंगाबाद व सिहा इत्यादि गांव में जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग की। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा है। इतना ही नहीं, बीते दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और होडल से प्रत्याशी उदयभान द्वारा जाटों को लेकर दिए गए बयान की झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम के नहीं होते पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जाट समाज इसका जवाब चुनावों में वोट की चोट से देगा। उन्होंने कहा कि अब गाड़ी पहाड़ के नीचे आई है, उदयभान को अब टूटी खाट और झुका जाट का परिणाम पता चलेगा। गुर्जर ने कहा कि इतने बड़े नेता को इस तरह के अमर्यादित बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर्ची खर्ची के ऊपर नौकरी देने के वादे करके युवाओं की काबिलियत को खत्म करना चाहती है। झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट ये किसी के काम के नहीं होता। साक्षी इस बात के लोगों में जो जोश और उत्साह है बता रहा है कि इस बार फिर होडल में कमल खिलेगा और भाई हरेंद्र जी यहाँ से जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझे यहाँ का एक तरफा मालूम है। तो कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या कह रहे हैं? एक रेत्री की वायरल वीडियो है, बहुत असभ्य वायरल है। बीजेपी के नेताओं को धमकाया जा रहा है कि आग लगा देंगे या तो इजराइल को वोट दें। देखिए, इनमें मामला आया है सामने, जो एफआईआर भी हो गई है। इससे ज्यादा अफसोसजनक क्या बात होती है कि हतीन की धरती पर कांग्रेस अध्यक्ष के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात हमारे इलाके के लिए हो नहीं सकती। इसलिए लोगों ने ठान लिया है, जो भारत की धरती पर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं उनके लिए फरीदाबाद, होडल के और हतीन के लोगों के दिलों में कोई स्थान नहीं। उनको यहाँ के लोग सबक सिखाएंगे। कांग्रेस के नेताओं को धमकाया जाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ उनकी नीयत, उनके वाक्य दर्शाते हैं। जिन्होंने काबिलियत को इग्नोर किया पूरे 10 साल, विकास और रोजगार चंद दिलों तक सिमट कर रहेगा। आज फिर उनके एमएलए कहते हैं कि पहले घर में देंगे, फिर रिश्तेदारों को देंगे, फिर खर्ची और पर्ची से देंगे और 50 वोट दो, एक रोजगार लो। ये कैसी सरकार बनाना चाहते हैं? ये हरियाणा के नौजवानों की काबिलियत को खत्म करना चाहते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसलिए हरियाणा का नौजवान ने ठान लिया है कि कांग्रेस को वोट की चोट से इस बात का हम जवाब देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का एक पुराना बयान आपने याद भी दिलाया है। देखिए, कितनी बार वो यहाँ के लोगों ने विधायक बनाए, उनके परिवार से बहुत विधायक हैं, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर बैठकर किसी व्यक्ति को मर्यादा को नहीं बताते। एक पार्टी का, कांग्रेस का अध्यक्ष सरेआम ये कहता है कि टूटी खाट और झुआ छाट किसी काम का नहीं है। अब गाड़ी पहाड़ के नीचे आई है, अब पता चलेगा कि टूटी खाट और झुका छाट क्या उसका परिणाम देता है। अब इस चुनाव में इसका खामियाजा इसको भुगतना ही पड़ेगा। पूरे प्रदेश में कितनी सीटें भाजपा इस बार से सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारायण खैरी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास। तो अभी तक संख्या का अंदाजा नहीं लग पाया। 60 से अधिक जीतें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीती।